हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल्स को यानी कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। सिमिलरली जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करने का काम करते हैं, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है तो उसने जो मेमोरी ले रखी होती है उस मेमोरी को रिलीज करने का काम जो है वो डिस्ट्रक्टर करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। डिस्ट्रक्टर्स आर बेसिकली यूज्ड टू डीएलोकेट मेमोरी और अदर क्लीन अप फॉर क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स क्लास मेंबर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसका स्कोप जो है वो खत्म हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से मेमोरी रिलीज करने का काम कौन करते हैं? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर एक तरह का मेंबर फंक्शन है जैसे कि कंस्ट्रक्टर। उसका नाम भी क्लास के नाम की तरह ही होता है, बस उसके नाम से पहले हमें एक साइन लगाना होता है जिसे हम टिडले कहते हैं। इस साइन को लगाने के बाद आप क्लास का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखा, देन क्लास का नेम लिखा, क्लास के लिए ओपनिंग ब्रेसेस लगाए, फिर हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम की तरह ही होता है। हमने एक्स लिखा एंड देन पैरेंथेसिस लगाए और फिर सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले आपको एक टिडली का साइन लगाना होगा, क्लास के नाम लिखना होगा एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। ये एक डिस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने क्लास के लिए क्लोजिंग ब्रेसेस लगाया और सेमीकोलन। हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते ही वो उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिस्ट्रक्टर का क्या काम है कि जो उस ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ले रखी है वो उस मेमोरी को रिलीज कर देगा और वो मेमोरी किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकती है। अब हम डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे। अ डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड हैज नो रिटर्न टाइप, यानी कि डिस्ट्रक्टर्स जो है वो कोई आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें पास नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है। आप इसका एड्रेस नहीं जान सकते। इफ यूजर नॉट डिफाइन डिस्ट्रक्टर इन हर प्रोग्राम, यानी कि अगर यूजर अपने प्रोग्राम में कोई भी डिस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो कंपाइलर जो है इम्प्लिसिटली एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी को रिलीज करवाने के लिए। तो हमने अपने इस ट्यूटोरियल में जाना कि किस तरह से जो डिस्ट्रक्टर है वो काम करता है और मेमोरी को रिलीज करने का काम करता है, यानी कि मेमोरी जो हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स ने ली है वो रिलीज करवाने का काम कौन करता है? डिस्ट्रक्टर्स। मिलते हैं अपने न्यू ट्यूटोरियल में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू।